हेलो गाइज। आज आप लोगों को उन क्वेश्चनों को डिस्कस करने चल रहे हैं हम लोग जो हम लोगों के एग्जामिनेशंस में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस M2R5 से संबंधित है और आप लोग देख रहे हैं DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। मेरा नाम जय सिंह है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चेक वेदर नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो, मतलब जांचें कि जो संख्या है या जो नंबर है वो धनात्मक है, ऋणात्मक है या शून्य। एक प्रोग्राम आपको बनाना है। उन प्रोग्रामों में ये चेक करना है कि नंबर हमारा पॉजिटिव है, निगेटिव है या फिर शून्य है या फिर जीरो है। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए। आज उन क्वेश्चनों को हम लोग बनाएंगे जिनकी वजह से स्टूडेंट काफ़ी डरते हैं और ईजी तरीके से बनाएंगे, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंटों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन समझ में आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये हमारी एडिटिंग की विंडो है और ये हमारा ब्राउज़र है। ब्राउज़र पे अगर हम लोग रिफ्रेश कर रहे हैं तो हमें आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि अभी कोई कोडिंग ही नहीं की गई है। तो हम लोग स्क्रिप्ट के अंदर कोडिंग करने चल रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया VARN, एन नाम से मैंने वेरिएबल लिया है। यहाँ पे लिखा मैंने n इक्वल टू प्रॉम्प्ट, उसके बाद मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इनवर्ट कॉमा के अंदर इंटर एनी नंबर, यानी यूजर कोई भी नंबर इनपुट करेगा जो उसे चाहिए। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कंडीशन लगाई जा रही है इफ़ की कंडीशन लगाई गई। कोई नंबर पॉजिटिव कब होता है? जब कोई नंबर जीरो से बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा? पॉजिटिव नंबर होगा। तो यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है इफ़ अगर नंबर यानी n ग्रेटर देन जीरो, अगर नंबर जीरो से बड़ा होगा तो वो क्या होगा? पॉजिटिव नंबर होगा। तो यहाँ पे हमें मैसेज मिलेगा क्या? अलर्ट के अंदर में मैसेज मिलेगा हमें। पहली बात तो उस नंबर को भी दिखा दिया जाए और दिखाने के बाद हमें मैसेज दे दे। क्या दे दे? नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, ये हमें मैसेज दे देना चाहिए। तो इसके बाद अब हमें अगर निगेटिव के लिए करना है तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा इल्स, और इल्स के बाद लिखना पड़ेगा इफ। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे n लेस देन जीरो। अगर नंबर जीरो से छोटा है तो क्या होगा? तो यहाँ पे अलर्ट पे गए, यहाँ पे हमने लिखा अलर्ट, हमें मैसेज दे दे। क्या मैसेज दे? पहले तो नंबर दे दे और नंबर देने के बाद हमें एक मैसेज दे देना चाहिए। यहाँ पे प्लस लगाया, प्लस लगाने के बाद यहाँ पे मैसेज दे दिया हमने नंबर इज निगेटिव। ठीक है, नंबर जो मैंने इनपुट किया है वो क्या है? निगेटिव है। इसके बाद देन यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इल्स। क्या लिखेंगे? इल्स लिखा। इल्स के बाद में हमने यहाँ पे कंडीशन क्या दे दी? कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है, बस अलर्ट लिख दीजिए। अलर्ट लिखने के बाद हमने यहाँ पे लिखा कि जो आपने नंबर दिया हुआ है वो क्या है? यहाँ पे मैसेज दे दिया मैंने नंबर इज जीरो। ठीक है, या इक्वल जीरो, ये हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पे प्लस लगाना है। इतना करने के बाद जैसे आप प्रोग्राम को सेव करेंगे और सेव करने के बाद में आप प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आपको प्रोग्राम में क्या मिलेगा? चलते हम लोग ब्राउज़र पर और यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया। जैसे रिफ्रेश किया यहाँ पे एक नंबर मांगा गया। मैंने नंबर में इनपुट किया 22। देखिए यहाँ पे मैंने इनपुट किया हुआ 22 और मैंने ओके किया। जैसे ओके करेंगे यहाँ पे मैसेज आ गया 22 मैसेज आया और नंबर इज पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर इज पॉजिटिव, यानी नंबर जो हमारा इनपुट किया गया वो क्या है? पॉजिटिव में है। अगर हम लोग फिर से रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद में अब मैंने नंबर दिया माइनस में -22। ये देखिए मैंने लिखा हुआ नंबर यहाँ पे -22 ओके किया तो यहाँ पे मैसेज आ गया नंबर इज निगेटिव। ठीक है, फिर ओके किया और रिफ्रेश करने के बाद यानी कि मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया और फिर मैंने नंबर दिया जीरो। यहाँ पे जैसे हम लोग जीरो लिखेंगे, ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा? नंबर इज जीरो। अब यहाँ पे कोडिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं, समझते हैं ये ऐसा कैसे आ रहा है। यहाँ पे देखिए मैसेज जो लिखा हुआ है, एक वेरिएबल लिया गया है नंबर इनपुट करने के लिए। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है n इक्वल टू प्रॉम्प्ट इंटर एनी नंबर। फिर यहाँ पे लिखा गया इफ़ n ग्रेटर देन जीरो। अगर नंबर जीरो से बड़ा होगा तो क्या होगा? वो पॉजिटिव ही होगा। अगर नंबर जीरो से छोटा होगा तो जाहिर सी बात है वो निगेटिव नंबर ही होगा। और अगर ना तो वो जीरो से बड़ा है और ना ही जीरो के छोटा है तो जाहिर सी बात है वो नंबर जीरो ही होगा। तो यहाँ पे मैसेज क्या देगा? वो जो इल्स पार्ट में मैंने लिखा वो ये मैसेज दे देगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। और भी प्रोग्राम बनाया जा सकता है इसी में। कैसे प्रोग्राम? सपोज दैट
अगर आपसे कोई पूछे, यहाँ पे मैं n की जगह पे लिख देता हूँ एज, ठीक है, और इस सबको मिटा देता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मिटाने के बाद यहाँ पे लिखा गया इंटर एनी पर्सन एज, किसी की एज आपको इनपुट करनी है, और एज इनपुट करने के बाद में एज को चेक करिए, इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर एज क्या है 18 से बड़ी होगी तो वो क्या होगा, अलर्ट में मैसेज आएगा। क्या मैसेज आएगा, पहले तो वो नंबर दिखा दे हमें, यानी कि एज के बाद प्लस लगाया और यहाँ पे मैसेज क्या देगा, मैसेज देगा वो ही कैन वोट। अगर इस तरह के भी प्रोग्राम आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने यहाँ लिखा एल्स, समझिएगा अभी आउटपुट दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा अलर्ट और यहाँ पे मैंने लिखा नंबर यानी कि एज के बाद मैंने लगाया प्लस पे और यहाँ पे लिखा मैंने ही कैन नॉट वोट, ठीक है। इतना करने के बाद जब हम लोग इस प्रोग्राम को चलाएंगे, इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे जैसे हम लोग जाते हैं आउटपुट की विंडो पर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है इंटर एनी पर्सन एज, आप कोई भी एज दीजिए। मैंने एज लिखा 20 और ओके किया। जैसे ओके करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ अनडिफाइंड कैन वो नॉट वोट, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एरर आया हुआ है जिसमें ये मैसेज दिया हुआ है कि यहाँ पे ऐसा क्यों आया, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला गया है एज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्यों यहाँ पे जो एरर आया हुआ है यहाँ पे एन लिखा था इसलिए एरर आ गया, तभी इसको मैंने चेंज नहीं किया था। यहाँ पे कर दीजिए एज करने के बाद जैसे आप सेव कराएंगे और प्रोग्राम को चलाएंगे, अब आप जब इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 22 और ओके करेंगे तो मैसेज आएगा ही कैन वोट, मतलब अगर आपकी उम्र 22 साल से ज़्यादा है तो आप वोट दे सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग देखिए प्रोग्रामिंग में कोडिंग में कही गई है कि अगर किसी भी पर्सन की एज इनपुट की जा रही है और उसकी एज 18 से बड़ी होगी तो मैसेज क्या देगा, ही कैन वोट। अदरवाइज उसकी एज अगर 18 से कम है तो उसका मैसेज क्या देगा, ही कैन नॉट वोट। तो चलिए दूसरे में देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ओके किया, रिफ्रेश किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 17, ओके करते हैं तो यहाँ पे मैसेज दे रहा ही कैन नॉट वोट। तो इस प्रकार से हम लोग एक ही प्रोग्राम से कई प्रोग्राम बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग से, ठीक है। इसको बनाने के लिए और भी प्रोग्राम बना सकते हैं आप लोग, अगर इसको बनाना चाहें तो और भी प्रोग्राम हो सकते हैं। चलिए देखते हैं और प्रोग्राम के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा गया चेक वेदर नंबर इज इवन और ऑड, कोई नंबर इवन है या फिर ऑड है, इसको आपको चेक करना है। तो चलिए इसकी चेकिंग भी दूर कर लेते हैं इसी प्रोग्राम में। बस यहाँ पे क्या कर देते हैं, हमने एज की जगह पे लिख दिया नंबर, एन लिख दिया है ताकि आसान हो जाए। बस यहाँ पे एन कर दिया, मैंने यहाँ पे लिखा इंटर एनी नंबर। यहाँ पे कमेंट में आप कुछ भी रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे लिख दिया मैंने इफ़ के अंदर थोड़ी सी कंडीशन को चेंज करनी पड़ेगी, मैं पूरा चेंज कर दे रहा हूँ और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। मैंने यहाँ लिखा इफ़ अगर n मॉड्यूलेशन 2 इक्वल 0, अगर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने पे 0 आता है तो क्या होगा। यहाँ पे मैसेज दिया मैंने, अलर्ट में मैसेज दिया, अलर्ट में मैसेज आ गया। मैसेज क्या आएगा, मैसेज में वो दे देगा नंबर इज इवन, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, यहाँ पे लिखा मैंने एल्स और यहाँ पे लिखा मैंने अलर्ट, यहाँ पे मैसेज दिया गया नंबर इज ऑड। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड करने के बाद 0 नहीं देता है तो कौन सा नंबर होगा, जाहिर सी बात है कि ऑड नंबर होगा। तो चलिए प्रैक्टिकल देख लेते हैं फिर समझते हैं इसको। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे बोला जा रहा है इंटर एनी नंबर, एक नंबर दीजिए आप। मैंने यहाँ पे कोई नंबर दिया, मैंने यहाँ लिखा 21 ओके किया तो मैसेज आया नंबर इज ऑड, ठीक है। फिर से मैंने ओके किया और रिफ्रेश किया, यहाँ पे मैंने लिखा नंबर में 50 और ओके कर दिया तो मैसेज दिया आया नंबर इज इवन, ठीक है। नंबर ये इवन है, इसको समझते हैं। कोई नंबर इवन तब होगा जब उसको 2 से डिवाइड करेंगे और 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। इस कंडीशन में यही बताया गया है कि अगर n का मतलब जो आप नंबर इनपुट कर रहे हैं, जैसे मैंने लिखा था पहली बार 21, तो 21 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा,
वो 0 नहीं आएगा, वो 1 आएगा, तो वो नंबर हमारा इवन नंबर नहीं होगा, क्या होगा, ऑड नंबर होगा। लेकिन जब कभी भी हम लोग 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस प्रकार से वो नंबर हमारा क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग एक प्रोग्राम और भी बना चुके हैं जिनमें इवन ऑड, इस तरह से अगर आपके पास कोई भी कंडीशंस आती है तो आप कंडीशन को यूज करके दे सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रिंट 1 to 10 नंबर, आपको 1 से लेकर के 10 तक के कोई नंबर इनपुट करने हैं। तो चलिए हम लोग इनपुट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो आपको एक सीरीज जनरेट करनी है जिनमें 1 to 100 नंबर हैं। मैंने यहाँ लिखा VAR 1 से शुरुआत करनी है, तो n का मान मैंने कितना ले लिया, 1 ले लिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लिखा मैंने वाइल, देखिए ये लूप होता है, आप फॉर लूप के द्वारा भी ये प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा n लेस देन 100। ठीक है, और इसके बाद में मैंने यहाँ लिख दिया नॉर्मल से बात, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखा गया n यानी कि वो नंबर प्लस किया गया, और फिर एक ब्रेक के लिए लगा दिया गया BR टैग। इतना करने के बाद जैसे इसको हम लोग n प्लस प्लस करके सेव करेंगे प्रोग्राम को, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया गया, इसको कर्ली ब्रैकेट लगाना था, लगा लेते हैं अभी हम लोग। कर्ली ब्रैकेट लगा दिया गया और इसको यहाँ पे बंद करना है n के बाद। इसको सेव करते हैं हम लोग। सेव करने के बाद जैसे यहाँ पे हम लोग जाएंगे आउटपुट की तरफ, देखते हैं आउटपुट क्या आता है, फिर समझा रहे हैं आपको। हमने यहाँ पे इसको आउटपुट पे गए और यहाँ पे इसको ओके करने के बाद रिफ्रेश कर दिया, तो देखिए यहाँ पे एक नंबर जनरेट हो गया जिसमें ये हमें सीरीज दिखाई दे रही है। देखिए ये सीरीज है 1 से ये 2, इस प्रकार से सीरीज दिखाई दे रही है। ये जो नंबर गया हुआ है ये टोटल नंबर 100 तक गया होगा, 100 नहीं 99, क्योंकि एक कम तक रहता है तो 99 पे गया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे जो ये ब्रेक के लिए लगाए हैं, इस ब्रेक को हटा दें तो ये नंबर जो हमारा ब्रेक हो रहा, न्यू लाइन में आ रहा, न्यू लाइन पे नहीं आएगा। देखिए ऐसे हो गया। ठीक है, अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो यहाँ पे स्पेस भी दे सकते हैं, प्लस करिए, नोट कॉमा लगा दीजिए, सेव कर दीजिए, ये स्पेस दे देगा आपको थोड़ा सा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप किसी भी नंबर को, यहाँ पे प्लस लगाइए, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, इक्वल लग गया था, देख लेते हैं आउटपुट। यहाँ पे देखिए रिफ्रेश किया गया, थोड़ा सा नेटवर्क बिजी बता रहा, सेव किए गए हैं और फिर से इसको क्लोज कर देते हैं एक बार, और क्लोज करने के बाद में फिर से इसको ऑन करते हैं। ये जो प्रोग्राम बनाया गया था ये डेस्कटॉप पे है, पॉजिटिव के नाम से, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। देखिए ये नंबर आपके सामने प्रेजेंट हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे 100 लिखे गए थे, ये खाली स्पेस दिया गया है, तो यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है वो इस प्रकार से मिल रहा है कुछ। ठीक है, यानी कि गिनती मिल रही है। तो इस प्रकार से आप लोग कोई भी नंबर आपसे पूछे 1 to 100 या 1 to कुछ भी नंबर पूछे, अगर 1 की जगह कुछ और नंबर पूछता है तो आप कंफ्यूज मत होइए, बस यहाँ पे 1 की जगह पे जो भी नंबर पूछे, मैंने यहाँ पे लिख दिया 70, तो ये नंबरिंग जो स्टार्टिंग होगी वो कहाँ से स्टार्टिंग होगी, 70 से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए 70 से कहाँ तक गया, 99 तक गया। अब इसका लॉजिक समझते हैं। ये नंबरिंग स्टार्टिंग की है, यहाँ पर लिखा गया वाइल n लेस देन 100, मतलब n को चलना है कहाँ तक, 100 से कम, और इसी को यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। डिस्प्ले के बाद यहाँ पे लिख दिया गया है n प्लस प्लस, मतलब 1 का इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ये एक एक नंबर क्या होगा, इंक्रीमेंट होता चला जाएगा 100 तक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी नंबर को यूज़ कर सकते हैं कोडिंग में। अच्छा एक चीज़ और भी हो सकता है, अगर इसमें ये पूछिए आपसे कि कोई नंबर इनपुट करिए, मतलब 1 से 100 तक के नंबर जो इवन नंबर हो, खाली उन्हीं नंबर को दिखाया जाए, यानी कि जो डिवाइड हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इवन नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, तो यहाँ पे कोडिंग में थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी। चेंजेस क्या करना पड़ेगा देख लेते हैं। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं फॉर लूप के द्वारा। यहाँ पे मैंने लिखा फॉर, और फॉर लूप के बाद में यहाँ पे मैंने लिख दिया i इक्वल टू 1। i की वैल्यू कहाँ से चल रही, सॉरी i नहीं, क्योंकि n लिया गया तो n लिया जाएगा, n इक्वल टू 0। ठीक है, n इक्वल टू 0 लिख दिया गया, और फिर यहाँ पे लिखा गया है, पहले यहाँ पे चेंज कर लें, यहाँ पे n के मान कर लेते हैं 1, स्टार्टिंग 1 से करना है, यहाँ भी कर लेते हैं 1 क्योंकि 0 ना लिखा जाए, और यहाँ पे लिखा गया हमने i लेस देन
इज इक्वल टू 100, मतलब कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। आई प्लस प्लस आई बार बार आ रहा तो हम लोग इसको आई ही कर लेते हैं, क्योंकि लूप में ज़्यादातर मोस्टली लोग कॉमन वर्ड आई का ही यूज करते हैं। आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आई ही यूज किया जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ेगी। कंडीशन फॉर के बाद में क्या देनी है, इफ़ की। इफ़ क्या, वही चीज़ जो भी हम लोग पहले किए थे, आई मॉडुलेशन 2, अगर आई को 2 से डिवाइड किया जाए और हमारा आंसर जो है वो क्या है, 0 आए, तो जाहिर सी बात वो नंबर क्या होगा, इवन नंबर ही होगा। बस करना कुछ नहीं है, बस इसी इवन नंबर को हमें डिस्प्ले कर लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट उसके बाद में आई को डिस्प्ले कर लिया गया एक ब्रेक के साथ में। ठीक है, मैंने ब्रेक के साथ में आई को डिस्प्ले कर लिया। बस इतना करने के बाद जैसे आप एंटर करेंगे, इंटर करने के बाद में अपने प्रोग्राम को सेव कराएंगे, और सेव करने के बाद जब आप इसको रन कराएंगे तो देखिए क्या आता है। यहाँ पे वैल्यू आ रही है आपकी 2 4 6 8 12 14 16 18 वगैरह वगैरह। कहाँ तक जाएगी ये नंबर, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 100 तक जाएगा। देखिए 100 तक नंबर गया कि नहीं गया। तो इस प्रकार से अगर आपसे कोई पूछता है कि कोई इवन नंबर 1 से 100 तक प्रिंट करिए, तो आप आसानी से प्रिंट कर लीजिएगा। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दीजिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुट पड़ता है कि हमें जो नंबर इनपुट करना, प्रिंट करना है 1 से 100 तक, वो ऑड नंबर चाहिए, तो बस यहाँ पे ऑपरेटर में थोड़ा सा चेंज करिए, यहाँ पे लगा दीजिए नॉट इक्वल 0, मतलब ऐसा जो नंबर जो 0 ना हो वो हमें दिखा दीजिए। बस इसको मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद जैसे इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे, ऑटोमेटिक देखिए क्या दिखाई दिया, 1 3 5 7 9 11 13 15, यानी जितने भी ऑड नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर हमारे सामने क्या हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर हमें कभी भी इवन या ऑड नंबर के प्रोग्राम बनाने हो तो बना सकते हैं। पहले मैंने दिखाया था आपको एक नंबर इनपुट करने के लिए कि ये इवन है कि ऑड है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। इसी प्रोग्राम में अगर कुछ हम लोग ऐड करना चाहें कि टेबल इनपुट करना है, तो टेबल भी इनपुट कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे खाली लिख दें कितना, अगर टेबल के लिए अगर चाहें तो दूसरा भी बना सकते हैं, और चाहें तो इसको भी बना जा सकता है। ठीक है, चलिए एक टेबल बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन देख लें, टेबल का है या किसी और का है। लिखा हुआ यहाँ पे प्रिंट 1 to 100 इवन ऑल नंबर, ये सारे नंबर हम लोग के हो गए हैं। यहाँ पे लिखा गया है प्रिंट 1 to 100 ऑल ऑड नंबर, ये भी प्रैक्टिकल हो चुका हम लोगों का। फिर लिखा हुआ प्रिंट एनी नंबर टेबल, कोई भी नंबर की टेबल हमें बनानी है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को भी हम लोग चलिए बनाते हैं अच्छे से। टेबल कई तरीके से आपको बना के दिखा रहे हैं, और समझिएगा टेबल के क्वेश्चंस आते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसको छोड़िएगा नहीं, कितना कठिन होगा देखते हैं क्वेश्चन में कितना ताकत है कि आप लोग को नहीं आएगा। यहाँ पर लिखा गया i इक्वल टू 1, और इसके बाद में लिखा गया i लेस देन इक्वल टू 51। कई तरीके से बना के दिखाएंगे टेबल को, जिस प्रकार से आए वो आप सॉल्व करिएगा। यहाँ पे लिखा गया, इसके बाद एक करली ब्रैकेट, फिर यहाँ पे लिखा इफ i मॉडुलेशन 5, i को 5 से मॉडुलेट करना है, और अगर रिमाइंडर कितना आ जाए, 0 आ जाए। प्रैक्टिकल एक बार देख लीजिए, फिर समझाते हैं आपको। फिर यहाँ पे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके बाद में यहाँ पे लिखा गया i प्लस, और एक ब्रेक लगा देते हैं ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, ये ब्रेक लगा दिया गया। जब हम लोग जाएंगे आउटपुट के लिए, तो देखिए आउटपुट में क्या मिलता है, समझते हैं इसको। आउटपुट में हम लोग रिफ्रेश किए तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 5 10 15 20 25 30 35 40 50 45 एंड 50। ये कैसे आया समझते हैं। फॉर आई को मैंने चलाया कहाँ से, 1 से कहाँ तक चलाना है, 51 तक चलाना है, और इंक्रीमेंट करना चलना है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहली बार 1, फिर एक इंक्रीमेंट 2 3 4 5, कहाँ तक जाएगा, 51 तक जाएगा। चलिए चला गया। फिर यहाँ पे कंडीशन क्या लगा दिया मैंने, इफ़ आई मॉडुलेट बाई 5, आई को 5 से डिवाइड करो, और अगर 0 आ जाए तो जब नंबर 0 आए उस नंबर को दिखा दो। तो 5, अगर आई की मान 1 है, 1 5 से डिवाइड होगा तो 0 नहीं आएगा, उसको नहीं दिखाई देगा।
इसी प्रकार से 5 जब 1 से 5 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो उसको दिखा देगा। इसी प्रकार से 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, और सारी वैल्यू आपको प्रिंट करके टेबल के रूप में दे देगा। तो इस प्रकार से हम लोग यूज कर सकते हैं और इसको बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कंडीशन हमारी दूसरी कंडीशन, दूसरे तरीके से टेबल को कैसे बनाना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा VAR, यहाँ पे मैंने लिखा टेबल इक्वल टू 10, टेबल की वैल्यू कितनी कर दी है मैंने, 10 कर दी है। यहाँ पे लिखा मैंने फॉर, आपके क्वेश्चन में जो रहे उस क्वेश्चन को लिखिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा I इक्वल टू 1, वही चीज़ I लेस देन इक्वल टू 10, I प्लस प्लस। इतना करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, कर्ली ब्रैकेट लगाया, और यहाँ पे लिखा मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा I इनटू टेबल, और फिर यहाँ पे लिखा प्लस, प्लस के बाद मैंने एक ब्रेक दे दिया है BR टैग के द्वारा। फिर यहाँ पे मैंने, ठीक है, इसको सेव किया, और सेव करने के बाद जब हम लोग आउटपुट पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे 10 की टेबल आ गई, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। क्या किया हम लोगों ने, कुछ नहीं, बस कोडिंग को थोड़ा सा घुमा दिया। टेबल कहाँ से, 10 से, ये फिक्स है, 10 ही रहेगा। यहाँ पे क्या किया गया, किसका मान, टेबल फिक्स है, समझिएगा, टेबल फिक्स है, और I 1 से स्टार्ट होगी और 10 तक जाएगी, इंक्रीमेंट होता जाएगा। इसको समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू 10 फिक्स हो गई है, 10 10 10 कितनी बार तक, 10 टाइम्स तक, और इनटू लगेगा, इनटू के बाद I की वैल्यू पहली बार 1 होगी, फिर 2, फिर 3, इसी प्रकार से 10 तक जाएगी, ठीक है। तो जब 10 इंटू 1 होगा तो कितना आएगा, 10 आएगा, 10 इंटू 2 होगा तो कितना आएगा, 20 आएगा। देखिए यही तो कोडिंग में किया गया है ना, यहाँ पे I इंटू टेबल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों को 10 की टेबल आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। इसी टेबल को अगर हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करना चाहें तो फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। ये जो बताया जा रहा है, अगर इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं कि ये इस प्रकार से डिस्प्ले हो, अगर आपको क्वेश्चन में डिस्प्ले के रूप में इस प्रकार से दिया हो तो आप ऐसे कर लीजिएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा I के बाद लगाइए एक इंटू का निशान, यानी x, ये x लगाया गया है। जब भी आप x लगाइएगा उसके पहले आप लगा लीजिएगा प्लस का साइन। मैंने प्लस लगाया, और प्लस के बाद में मैंने लिखा x, ठीक है, इनवर्ट कॉमा के साथ में x लिखा गया। इसके बाद में फिर से प्लस लगा दीजिएगा, और फिर लिखेगा टेबल, टेबल प्लस इनवर्ट कॉमा इक्वल टू, फिर से लिखिएगा यहाँ पे प्लस I इक्वल, सॉरी, इनटू टेबल, उसके बाद में प्लस, और एक ब्रेक दे दीजिएगा। ये मैंने BR लगा दिया, यानी ब्रेक के लिए। इतना करके जैसे आप सेव कराएंगे प्रोग्राम को और चलाएंगे तो देखिए आउटपुट में क्या दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे क्या दिखा देगा, 1 इंटू 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना दिखाई दिया, 1 इंटू 10, ठीक। तो इस प्रकार से कितना आ गया, 10 आ गया। ये आपको डिस्प्ले करने के लिए दिया गया था कि अगर आपको डिस्प्ले करना हो तो डिस्प्ले भी इसको इस प्रकार से किया जा सकता है आसानी से। चलिए, अब अगर आपको प्रोग्राम ये हो कि आप एक नंबर इनपुट करिए और उस नंबर की टेबल देनी है, तब क्या करेंगे आप, तो उसके लिए एकदम सिंपल सा प्रोग्राम है, एकदम सिंपल सा प्रोग्राम, और जल्दी से बना लीजिए। यहाँ पे लिखा मैंने VAR NUM इक्वल टू प्रॉम्प्ट, यहाँ पे लिखा गया इंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर आप इनपुट करिए। यहाँ पे फिर एक लूप लगाया गया जिसे बोलते हैं फॉर VAR I इज इक्वल टू 1, I लेस देन इज इक्वल टू 10, I प्लस प्लस। इसके बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट के अंदर लिखा गया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट के बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिखा I इंटू
नंबर यानी NUM। ठीक है, इतना करने के बाद जैसे हम लोग प्रोग्राम को चलाएंगे यानी कि रन कराएंगे सेव करने के बाद, तो हमें देखिए आउटपुट में क्या मिलता है। जैसे मैंने इसको रन कराया, हमसे पूछा गया इनपुट एनी नंबर, मैंने एक नंबर दिया और नंबर लिखा मैंने 10, इंटर किया तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा 10। ये थोड़ा मिली जुली सरकार है इस सरकार को अलग कर लेते हैं। अलग करने के लिए थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं यहाँ पे हम लोग, अगर देना चाहें तो स्पेस दे दें या ड्यू देना चाहें तो ड्यू का भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से सिस्टम से करना हो तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्क बढ़ा दीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के बाद यहाँ पे मैंने ड्यू टैग लगा दिया। कौन सा टैग? ड्यू को यहाँ पे ओपन किया गया और इसी को मैंने कॉपी करके नीचे इसको पेस्ट कर दिया गया और वहाँ पे ओपन था, बस यहाँ पे आप इसको क्लोज कर दीजिए। इसको मैंने सेव किया। जब इसको हम लोग सेव कर लेंगे और आउटपुट पे जाएंगे तो देखिए जो हमें आउटपुट की स्ट्रक्चर मिलेगा वो थोड़ा सा चेंज मिलेगा। यहाँ पे मैंने लिखा 10, हमसे मांगा था इंटर नंबर, और यहाँ पे हमें आउटपुट बिल्कुल क्या मिल गया, चेंज मिल गया। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने कई सारे प्रैक्टिकल किए हैं, जिनमें एक नंबर था जिसमें चेक करना था कि नंबर पॉजिटिव है, निगेटिव है या फिर 0 के बराबर है। इसमें यह भी चेक किया गया कि कोई पर्सन एज वोट देने काबिल है कि नहीं है। अगर उसकी एज 18 से बड़ी है तो वो वोट देने के काबिल है, अदरवाइज वो वोट देने के काबिल नहीं है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कई सारे क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बना के हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। इसी प्रकार से हम लोग और सारे वीडियो बनाएंगे जिससे हम लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।